पहला सवाल देखिए, आपको एक लाइन ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है और कंपनी ए और कंपनी बी का डाटा दिया हुआ है और बोला है आपसे इन विच ईयर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज मैक्सिमम। तो दोनों का डिफरेंस जहाँ पे मैक्सिमम वो बताना है। तो गैप ग्राफ में ज़्यादा जहाँ पर दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू चेक करनी है बेसिकली आपको। यहाँ पे देखोगे आपके पास 50 है और यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी 50 है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जैसे चेक किया आपने ये आपके पास 70 का आ रहा है। ठीक है, तो यही मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, केवल ग्राफ को देखकर ही आप ये वैल्यूज बता सकते हो यहाँ पर। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु जिसकी दो साइड इक्वल होती है ए बी सी, जिसमें बी सी है वो अनइक्वल साइड है। तो सबसे पहले ये बना लो आप कहोगे ये बी सी लिख दिया यहाँ पर और ये आपके पास ए बी सी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, लाइन ए डी है वो मीडियन है ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए, तो ये आपके पास मीडियन हो जाएगा। अगर ये मीडियन है तो ये इसका हाइट भी होगा, इसको समान भुजाओं में काटेगा बराबर सामने वाली भुजाओं को, अगर ये समद्विबाहु है तो। आगे क्या बोला है, लेंथ है जो ए सी का आपके पास 5 दे रखा है, मीडियन की लेंथ भी आपको 4 दे दी थी, तो ये 5 है ये 4 है, तो आप ये 3 बता सकते हो क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर भी होता है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। आगे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ बतानी है। देखो ये मैंने बोला था कि समद्विभाजित करता है, यदि ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, टोटल आपसे पूछा है तो 6 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी जे टू सैलरी एम। तो सैलरी जे का कितना है, आपको 75 है, एम का आपको 100 है। तो ये तो सीधी वैल्यूज हैं, 3:4 का आपको यहाँ पे दिख रहा है वैल्यूज। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2। अब मुझे बताओ कि x माइनस वाई ये जो एंगल है ये कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 1/2 साइन कब होता है आपको 30 डिग्री पर, तो ये 30 डिग्री। और कॉज 1/2 कब होता है आपको 60 डिग्री पर, तो दोनों का टोटल 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x और y की वैल्यू इंडिविजुअल निकाल सकते हो आप, दोनों को जोड़ोगे आपको होगे x की वैल्यू आ जाएगी 45 और दोनों का डिफरेंस करोगे आपको y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिग्री। ये सही है ना, दोनों का डिफरेंस करोगे 30 डिवाइड बाई 2, हाँ 15 डिग्री ये आ रहा है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको देखो y तो चाहिए ही नहीं, x पे ही काम करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो आप। आपको साइन एक्स कॉज एक्स, तो ये आपके पास 1/√2 1/√2, ठीक है, 2 बार आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2। आगे देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में क्या है साइन स्क्वायर, तो आपको यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस कॉज क्यूब। अब देखो सेक एक्स भी है यहाँ पे, तो एक तो कॉज हट जाएगा आपके पास, सीधा बोल सकते हो क्योंकि पावर 3 है इधर सेक है, तो एक कॉज तो कैंसिल हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ही निकालना है। कॉज स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 1/2, अगेन ये भी हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या आ रही है आपको, यहाँ से इसको काटा, यहाँ से 1 और 1 ये रहा आपके पास, दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि x की वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या आंसर होगा इसमें आप बताइए। आप कहोगे देखो इसको ओपन कर लो पहले, है ना, स्क्वायर को। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ओपन करोगे इसको, ये x² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर अलजेब्रा के आपको फॉर्मूलेज थोड़े से याद है ज़्यादा, तो वो चीज़ यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी रिसेंट में ही कंप्लीट कोर्स में, तो वो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो सकते हैं, उनको लगा सकते हो। बाकी बेसिक भी ये बन जाएगा ना, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो और दूसरा वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो इसको, ऑप्शन के थ्रू भी, तो कई तरीके हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इसको ओपन करोगे आप कहोगे x² बन जाएगा -16x + 64, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी आपको कि देखो माइनस तो पहले लगाना ही लगाना है, x² + 16x + 64 ये वैल्यू बन रही है = 0। अब देखो यहाँ पे x² से तो x² कट जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगेन, तो -32x हो रहा है ये, ठीक है। और ये प्लस का 64 माइनस का 64 ये भी कट जाएगा, तो ओवरऑल ये 0, तो x की वैल्यू आपके पास 0 निकल के आ रही है। ये बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 60 चेयर्स हैं जो बेची जाती हैं 24,560 रुपये में। हाउ मेनी चेयर्स मस्ट बी सोल्ड 24,560, मतलब जितने का मामला खरीदा है उतने में ही बेचना है, टू अर्न प्रॉफिट 20%। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जो CP और SP की वैल्यू तो बराबर दे रखी है, लेकिन क्वांटिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट जब आपको कमाना ही है तो कम चेयर बेचोगे आप और ज़्यादा मूल्य पे बेचोगे, तभी जाके प्रॉफिट होगा आपको।
तो सिंपल है, यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है, जब आपको परसेंटेज में ही वैल्यूज़ निकालनी हो ना, तो आपके पास ये जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 24,560 रुपये, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसके बिना भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अप्रोच मैंने आपको बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ, ये सभी जो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है आगे से आपको सवाल दे, उसमें ये वैल्यूज़ ना दे 24,560, तो भी आपको आना चाहिए सवाल। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा काम करेगी आपकी। तो आप मुझे बताइए कि 60 चेयर को बेचा है, तो आप क्या करो कि 60 चेयर का जो मूल्य है ना, आप ये 60 चेयर है, इनका मैंने मूल्य 60 रुपये ही मान लिया, सिंपल सा मान सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि आगे परसेंटेज में ही डील करना है मुझे। तो एक चेयर का मूल्य कितना आ गया आप मुझे बताओ। आपको कि एक चेयर का मूल्य आ गया आपके पास यहाँ पे 1 रुपये, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो मतलब इसको कितने में बेचना पड़ेगा आपको कि 1.2, एक चेयर को 1.2 रुपये में बेचना पड़ेगा आपको। देखो सेलिंग प्राइस भी सेम दे रखा है, देखो ये वाला और ये वाला मामला सेम है, तो मतलब 60 रुपये में ही आपने टोटल मिला के चेयर बेची हैं, 1.2 की रेट से बेची हैं, तो कितनी बेच दी होंगी आपको, पॉइंट हटाया 0, 12 पंजो 60, तो 50 चेयर आपने यहाँ पे बेची है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब आपने गौर भी किया होगा कि मैंने 24,560 को कहीं भी यूज़ नहीं किया है, केवल इतना सा यूज़ किया है कि सीपी और एसपी को बराबर करने के लिए किया है। तो ऐसे भी इस सवाल को सोचा जा सकता है। बाकी इसको यूज़ करना है तो वैसे भी कर सकते हो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चेयर का पहले मूल्य निकालोगे, इसमें डिवाइड करोगे, फिर उस पर आप प्रॉफिट निकालोगे और जितना प्रॉफिट आया उसको जोड़ोगे, फिर एसपी आ जाएगा, फिर एसपी से फिर आगे कैलकुलेशन करोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे एक का, तो यहाँ से वैल्यू दे देंगी कितनी चेयर है। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको समझ में आने चाहिए पूरा अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सॉल्व कर लो, ये तो आसान सी वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया आपको कि 9 और 12 9 108, ठीक है, और ये आपके पास 32 है, तो 140 तो यही बन गया ना आपके पास। ओके, एंड ये आपके पास क्या बन रहा है आपको कि यहाँ से 2 और ये 6 बन रहा है, और 4 - 2 6 -2 बन गया है, तो बेसिकली तो 138 हो जाएगा, सिंपल। आगे देख लो, इसके बाद में क्या सवाल चल रहा है। एवरेज एज है राम का, रमन का और रोहन का 23 है, तो मैं सबका टोटल बता दूंगा आपको कि 69 हो जाएगा तीनों का जोड़कर। एवरेज एज है रमन का और रोहन का 27 है, तो दोनों का मिला के आपको कि 54 हो जाएगा। आपको राम का एज पूछा है, तो राम का एज पहले अभी निकाल लो, कितना हो जाएगा आपको कि 5 और 1 ये 15 साल। तो आपसे क्या पूछा है कि 5 साल पहले उसका एज कितना था, आपको कि अभी 15 है, 5 साल पहले तो 5 कम रहा होगा, तो 10 साल रहा होगा, सिंपल ऐसे कर सकते हो। 9 में पूछा है आपसे, बार ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स इन ऑल सब्जेक्ट टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वाई इन ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यूज ऐड करनी है, तो ऐड कर लो। ये जो ब्लैक वाली वैल्यूज है पहले इनको ऐड कर लो। तो आपने जैसे ही ऐड किया आपको कि 12 ये 28 और 4 32 32 42 और ये आपके पास 52 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 72 और 4 76 78 एंड 980 हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ऐड करोगे आपके पास 6 और ये आपके पास 34 और 6 40 60 और 70 74 और 18 कितना हो जाएगा 74 82 92 और ये पूरा 100 हो रहा है, ठीक है। तो काट लो इसको थोड़ा सा, आपको ये 50 और ये 49, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, क्लियर। आगे देख लो 10वां सवाल बोल रहा है रेशो है जब प्राइस का ए और बी का 5:9 का है, प्राइसेस है सी और डी का इतना दे रखा है, प्राइस है वो सी का ज़्यादा है 1500 रुपये मोर देन द प्राइस ऑफ बी। ओके, प्राइस ऑफ डी, तो ऐसा करो जो वैल्यू गिवन है ना आप वहाँ से स्टार्ट करो। आपको डी का मामला दे रखा है 1300 रुपये, तो डी से जैसे ही चलोगे ये 1300 है, इसकी वैल्यू 13 यूनिट की 1300, तो अब सी की वैल्यू बता दोगे आपको कि सी की वैल्यू हो जाएगी 2400। अब सी में इसमें रिलेशन दिया है, देखो प्राइस सी का है वो 1500 रुपये ज़्यादा है, तो इसमें से 1500 माइनस कर दो आप कहोगे जैसे इसमें से 1500 माइनस किया तो आपको दोगे 900 रुपये, तो 900 रुपये किसका प्राइस है आप कहोगे ये बी का आ गया। अब एक आप निकाल लोगे क्योंकि 900 है 9 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी, तो एक ही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स ईच, जिसका मेजरमेंट दे रखा है, जो आपके पास ईंट होती है ना उसकी साइड्स दे रखी है, ठीक है।
आपको बोला है कि कंस्ट्रक्ट करनी है इतनी मीटर लंबी दीवार, इतनी मीटर हाइट की और इतने मीटर उसकी थिकनेस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना रहता है, वॉल्यूम को इक्वल करना है। आप हो गए ये 8 है और सबको एक यूनिट में बदलना है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, तो ऐसा करो सबको सेंटीमीटर में ही बदल लो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबको एक यूनिट में ही आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपने बदला, इसको 800 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है सेंटीमीटर, तो 22.5। अब इसमें भाग दे देंगे एक ईंट का, तो टोटल ईंट की संख्या आ जाएगी। अब हो गए 25 का और ये आपके पास 12.5 का और यहाँ पे 16 का, ये भाग दिया आपने। तो अब देखो काटते हैं इसको थोड़ा सा। आप कहोगे 25 से इसको काटा 2 बार तो ये 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। इस जीरो से तो इसको हटा दो, आपको कि बिल्कुल हटा दिया। इससे इसको जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ, चलो उस जीरो को यहाँ पर रहने दो, या फिर जो भी आप करना है कर सकते हो, कैसे भी कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे ये हो जाएगा 450, ठीक है, 450 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या करें बताओ। आप कहोगे देखो 8 से काट लो इसको 200 बार और 8 से इसको जैसे काटा ये आपके पास 2 बार बन जाएगा, ठीक। और ये 16 से भी कट जाता, 8 से ही एक बार ही कटेगा ना, और 2 से ही 50 बार कट जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इस पॉइंट को हटाएं, एक और जीरो बढ़ा दिया। 5 से काट लो इसको, 5 से काटा 25 बार और 25 से इसको काटोगे आप कहोगे 4 बार जाएगा। और 45 दूना 90 और 90 का जस्ट डबल करोगे तो 180, ठीक है। तो 180 आपके पास आ जाएगा और बेसिकली 2 जीरो और आएंगे ना पीछे, ठीक है, बिल्कुल। तो 2 जीरो पीछे आ जाएंगे तो 1800 आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि OTP जो है वो अलग अलग इतने दिन में काम कर सकते हैं। ये O है, ये T है, ये P है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। टोटल आपने 12 लिया LCM। कितने टाइम में वो फिनिश करेंगे, आपको कि 12 लिया है तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, टोटल एफिशिएंसी 4 3 7 2 9, 12/9। आप कहोगे यहाँ से 4/3, 4/3 एफिशिएंसी है। तो ये घंटे में चल रहा है सब कुछ, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा लग जाएगा आपको कि बिल्कुल, और 1/3 घंटे और लगेंगे। 1/3 का मतलब 20 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, रेशियो दे रखा है ट्राइंगल की साइड्स का, ठीक है, सॉरी साइड्स का नहीं दे रखा है, एंगल्स का दे रखा है। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल निकाल सकते हो इजीली। सबका टोटल 180, यहाँ पे कितना है 6 2 8 1 9, 9 यूनिट की वैल्यू 180 है। सबसे छोटा एंगल 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 20 डिग्री। यहाँ पे बोला है आपसे कि 14 में PQ निकालना है। अलजेब्रा में मैंने, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल हो गया, आपको बहुत अच्छे लेवल के सवाल करा दिए, तो इसके सामने ये सवाल कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो क्या करो आप बताओ। आप कहोगे इसको ऐसा करो, इसका स्क्वायर कर दो। आप कहोगे 49 और ये हो जाएगा आपके पास 25 + 2PQ। इसमें से माइनस करोगे आप कहोगे 24 और PQ की वैल्यू 12 आ जाएगी आपके पास। आगे देख लो, ये 15वां सवाल क्या कह रहा है। ऐसा करो दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 196 हो जाएगा। 196 होते ही आपके पास A² + 1/A²। ये बेसिकली 14 का स्क्वायर हो गया था, तो 14 आ जाएगा यहाँ से। अभी यहीं पे बात खत्म नहीं होती, क्यूब तक जाना है, तो पहले A + 1/A निकाल लेते हैं। तो ऐसा करो 2 और ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो A + 1/A आ जाएगा। आप कहोगे कि ये 16 हो गया, तो 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 4 के लिए तो वैल्यूज आपको रट गई है, 4 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 5 के लिए, 3 के लिए 18 आता है क्यूब करने पर, ठीक है, और 4 के लिए 52 आता है। कर लो, बाकी करना है तो 4 चौके 16, चौके 64, -4 × 12, ठीक है, 52 आंसर आ जाएगा। 16वां सवाल क्या कह रहा है आपसे बताओ। अंकित वेंट टू मनाली, ओके, और फॉर रिवर राफ्टिंग के लिए गया है। ही रोज, वो अब नाव चलाता है 12 किलोमीटर/आवर से स्टिल वाटर में। तो ये कहीं ना कहीं वी की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर/आवर। ओके, नेक्स्ट देखो, टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप एंड रो डाउन रिवर। फ्लो रेट आपको निकालनी है रिवर की। तो सिंपल सा, आपको देखो मैंने जब बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कंप्लीट कोर्स में, कि आपको केवल यहाँ पे V+U और V-U का रेशियो देखना है। आपको यहाँ पे जस्ट दुगना दिया है, तो आपको ये नहीं देखना कौन सा दुगना है क्या है, आपको 2:1 यहाँ पे सीधा लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों वैल्यू जुड़ रही है तो हमेशा 2 ऊपर आएगा, और ये V-U घट रही है तो वैल्यू कम छोटी आएगी तो छोटी वाली वैल्यू नीचे लिख देनी है। ऐसे आपको सीधा काम करना है, ठीक है।
ऐसा बिल्कुल लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपको पता लग गया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो वी अपॉन यू की वैल्यू हो जाएगी 3/1, ठीक है। इतना आ गया। अब मुझे बताओ वी की वैल्यू तो आपको 12 दे रखी है, तो 12 है वो 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही आपके पास रिवर की स्पीड हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा आपका। 17वां सवाल आपसे बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनीज हाउ मच परसेंटेज लेस देन टोटल सेविंग। तो ऐड करना पड़ेगा, फिर ही बता पाओगे आप। आपको कि 11, 3, 14, 4, 18 और 5, 23 और 2, 25, ये 2500 है, ये एक्सपेंडिचर है। और इसको ऐड करोगे 5, 4, 9 और 7, 16 और 9, 25 और 4, 29, इतना। तो ये सेविंग, ये इससे कितना परसेंटेज कम है आपको कि 4 यूनिट कम है, किससे? 2900 से। तो 29, 400 लिखोगे ऊपर तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 400/29 ये आ जाएगा। डिवाइड कर लो तो आप कहोगे कितनी बार जाएगा, आपको पहले तो एक बार दे लो। तो 29 जैसे ही माइनस करोगे इसमें से आपको 1 बनेगा और आपके पास 11 बनेगा, 0। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड, आपको कोई 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाते ही तो ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। 4 3 12 120 हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 120 से थोड़ा सा कम, तो 3 बार ही जाएगा। तो 13 पॉइंट करके आना चाहिए। तो ऑप्शन एक ही दे रखा है, पूरा डिवाइड भी नहीं करना आपको, ठीक है। आगे देख लो 18वां सवाल। पी ने इन्वेस्ट किया 5% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, ओके। आफ्टर टी ईयर्स के बाद में 82 रुपये 82 रुपीज़ उसको मिलते हैं और अमाउंट बिकम्स 902, तो पैसा उसका 902 बन गया। ये मिश्र धन दे रखा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी। तो आप यहाँ से एक चीज़ बता सकते हो कि ये 902 रुपये हुआ है, ये बेसिकली 82 रुपीज़ जोड़ने के बाद में हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, आपको इसको माइनस कर दो इसमें से। तो आपने माइनस किया, जैसे आप कहोगे 0 और यहाँ से इसको माइनस किया, आप कहोगे यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये बेसिकली 820 आपके पास वैल्यू आ गई है निकल के। ये जो आया 820 ये क्या है, आपको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का RT% मतलब रेट, आपको 5%/100 इंटू टी, आपको बिल्कुल ये जो है ये आपके पास ऐसा ही होता है, ऐसा ही आपको 82 रुपीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो सॉल्व कर लो, सिंपल सी वैल्यूज है। 0 से काटा 0 बार, ये 82 से ये 82 कट जाएगा, सिंपल। तो 5 से ये 2 बार जाएगा, तो टी की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 2 साल। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19वां कि आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज ए स्टिल प्रॉफिट ऑफ 10%, ओके। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करा रखा है मैंने बहुत पहले से ही, कि सीपी से जो एमपी का रेशियो होता है वो क्या होता है। आप कहोगे 10% का डिस्काउंट दिया, 100 माइनस डी 90, और प्रॉफिट कितने का हुआ 10% का, तो 100 प्लस पी 110, तो 9/11 का रेशियो आ गया। अब आगे देखो क्या मामला कह रहा है सवाल कि क्या प्रॉफिट होगा कब, जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए। देखो जब कोई भी डिस्काउंट नहीं देते हैं तो जो आपके पास एमपी होता है ना वही एसपी हो जाता है, ठीक है। जितना मार्क कर रखा है उस पर उतने में ही बेचना है, सिंपल। तो 11 रुपये में बेच रहा है, 9 रुपये की वस्तु को 11 रुपये में बेच रहा है, सिंपल। तो मतलब 2 रुपये मुनाफा कमा रहा है, कितने पर, 9 रुपये पर। तो 2/9, तो 1/9 होता है आपके पास 11.11 और 2/9 हो जाएगा 22.22, सिंपल, ठीक है। बाकी डिवाइड करके भी ये देख सकते हो। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है, तो दोनों का एंगल 90 हो रहा है, तो इसको चेंज कर लो आप। तो ये भी बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 35, तो फिर बन जाएगा वो दोनों का टोटल 1, और 4/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 ही आंसर आ जाएगा। आगे इसकी वैल्यू बतानी है। तो 45 की वैल्यू तो आपको पता है, आपको कि 1 + 1/2 और बटे में आ जाएगा 1 - 1/2। तो ऊपर बन रहा है आपके पास 3/2 और बटे में बन रहा है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। आगे देखिए 22 क्या कह रहा है आपसे कि एक सर्किल है, जो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ये है, तो सरकमफेरेंस आपको बताना है। एक सरकम सर्किल, एक परिग्रत मतलब एक
ट्राइंगल ये बना है और इसके बाहर एक सर्किल बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके का मामला है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये ट्राइंगल कुछ स्पेशल है कि नहीं है? आपको बिल्कुल है ये। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, क्योंकि ये साइड से पता चल रहा है 30 40 50 का। अब देखो ये साइड 30 40 कुछ भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर बेस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 50 ही रहेगा। तो सबसे बड़ी भुजा है ना वो आपके पास, उस पर ही आपके पास उसका मिड पॉइंट ही आपका यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंटर हो जाएगा। तो सर्किल कुछ इस तरीके से ही बनता है, ठीक है। तो यही इसका डायमीटर होता है इस सर्किल का, जो इसका कर्ण होता है। तो यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा आपको कि 50, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपको कि 25। आपसे इसका क्या पूछा है, आपको इसका सरकमफेरेंस पूछा है। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई इंटू 25, तो 50 पाई आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल। ये सेम कंसेप्ट है जो कई बार एसएससी पूछता है, हर बार पूछता है ये वाला। आगे देखो 23 में क्या बोला है कि ये जो नंबर है 4 डिजिट का डिविजिबल है आपसे 4 से, तो लार्जेस्ट वैल्यू बी की बतानी है। तो आपको होगा देखो 7, 4 से डिविजिबल लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करते हैं, सिंपल। तो अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, 70 है क्या, नहीं 72 है बिल्कुल। अगला 4 के बाद आएगा 76 हो जाएगा, अगला 80 होगा। लेकिन इसमें तो ये क्या है, ये डिजिट बदल गई है तो ये नहीं होगा, ये नंबर हटा दो। अब इन दोनों में से क्या होगा आपको कि बड़ी से बड़ी वैल्यू देखनी है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम। तो यहाँ पे 6 आएगा इसका आंसर, ना कि ये 72, ठीक है। तो इसको थोड़ा हटा देना है, समझ में आया। आगे देखो 24 में क्या बोला है कि प्राइस है एक एप्पल का रिड्यूस किया 30%, ओके। इट अनेबल्स कस्टमर टू बाई 5 मोर एप्पल्स 140 रुपये में। तो रिड्यूस रेट क्या है उसका? देखो ऐसे सवाल मैंने आपको जो परसेंटेज का कंप्लीट मैथ कोर्स कराया था, तो उसमें कई बार कराया है ऐसे सवाल। और ये वाला सवाल तो खास तौर पर आपने गौर किया हो तो रिवीजन वाली सीट में आपको बहुत बार मिलेगा देखने को सेम सवाल। तो कैसे करोगे इस सवाल को? आप कहोगे कि देखो 30% का रिड्यूस प्राइस है, आप कहोगे 30% को लिख सकते हो 3/10, मतलब कोई 10x पहले प्राइस था तो अभी रिड्यूस हो गया 7x हो गया। इतना सा सिंपल मतलब समझ में आ गया। अब देखो 140 रुपये में रिड्यूस प्राइस 7x और 140 पहले क्या था, आप कहोगे 10x। इन दोनों का माइनस करोगे तो ओवरऑल कितना अधिक खरीद पा रहा है आपके पास, आपको 5 मोर। तो ये बात समझ में आई। यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया यहाँ पे सिंपल। तो इनका प्राइस निकल गया यहाँ पे। ये 140 रुपये क्या था, 140 रुपये था कि 140 रुपये में, और एक का मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे तो प्राइस का। तो ये इसकी क्वांटिटी आ गई 5 के इक्वल, सिंपल। अब आगे मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। आपको कि 140 तो कॉमन ले लो सबसे पहले, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 70 ले लो, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 से 10x, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 7x, 10 और 7 आएगा ना, बराबर 5। तो अब वैल्यूज़ देखो, आपको 70 से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब 7x की वैल्यू निकालनी है। तो 7x को उधर लेके चले जाओ ना। आप कहोगे देखो 140 और यहाँ से 7x को उधर लेके जाओगे, आपको 10 इधर रहने दो। और क्या बच रहा है, आप कहोगे यहाँ पे देखो 3 बच रहा था, नेक्स्ट इधर 5 भी है, तो 5 को भी बटे में लेके आ जाओ, बराबर 7x। ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया। इसको थोड़ा सा यही चीज़ लिखी हुई है, बस उसको अलग से लिख दिया। यहाँ से तो 3 आ गया था, इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे देखो, आपको इसको 7 × 10 लिखा, तो 7x को मैं उधर लेके आया, 10 को यहीं रहने दिया, 5 को भी इधर लेके आ गया, सिंपल सॉल्व किया। आपको 0 से काट लिया, इसको इतनी बार कट गया। अब क्या करो, 14×42 बटे 5 है ये। तो सॉल्व करोगे तो 8.4 आ जाएगा। बाकी सॉल्व करने का और तरीका मैंने आसान बता रखा है आपको, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, 84 डिवाइड बाई 10 8.4, ऐसे भी कर सकते हो। आगे देखो 25 और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल जो P है वो 88 है। तो PQ और PR को आगे बढ़ाया जाता है S और T तक, और इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल SQR TRQ मीट करते पॉइंट O पर। तो पहले छोटा सा एक ट्राइंगल बना लो। यहाँ पे आपको क्या दिया, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, एंड आगे PQ और इसको आगे बढ़ा दिया, ओके। नेक्स्ट जो कहाँ तक बढ़ाया आपको कि S तक और T तक, SQR इसके और इसके बाइसेक्टर यहाँ पे मीट करने हैं। ये देखो याद करो, स्पेशल केस हो गया। इस बार बाइसेक्टर है वो अंदर मीट नहीं कर रहे, अंदर मीट करते तो इन सेंटर होता, उसका आपको पता है 90 + a/2।
और रिवीजन वाली सीट याद करो, ये वाला केस मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया, ये होता है 90 माइनस a/2। मैंने तो एक और स्पेशल केस और याद किया था आपको, ठीक है, इसमें जब यहाँ अंदर का और ये वाला बनता है तो ये भी a/2 होता है डायरेक्ट। तो आपको तो ये वाला पूछा है, 90 माइनस a/2 एंगल हो जाएगा, यहाँ पे p है तो p/2 हो जाएगा। तो 90 माइनस 88 डिवाइड बाई 2 आप होगे 44, 90 माइनस 44 आप होगे 46, आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरा? तो इस तरीके से आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए, और यदि सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।